सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या है मुन्ना? मैंने देखा है कि आजकल आप मेरी सारी फाइल्स पर काला टीका लगाती हैं ताकि नजर ना लगे। मेरे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। हाँ हाँ बिल्कुल, ला हमें दे। ये ले। हाँ, ये फाइल आप अपने पास ही रखिए। ठीक है मुन्ना, हम इसे संभाल कर रख देंगे। ओके। ये अलमारी को क्या हो गया है? ये बंद क्यों नहीं हो रही है? खैर, इसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। वैसे भी तिजोरी तो बंद ही है। पहले जाकर के माँ जी से श्रृंगार की थाल ले लेते हैं। नहीं नहीं, माँ जी पहले ही हमसे इतना ज़्यादा नाराज़ हैं। कहीं सवाल करने से उनको और भी ज़्यादा दिल ना दुखे। और आज त्योहार का भी दिन है। ऐसे भी पहले दिव्यम जी ने ही साइन किए थे पेपर्स पे, उसके बाद ही हमने साइन किया था। हम माँ जी से कोई सवाल नहीं करेंगे। माँ जी तो यहाँ पर है ही नहीं। हम एक काम करते हैं और श्रृंगार यहीं पर रख देते हैं। शायद से माँ जी अलमीरा बंद करना भूल गई। हम बंद कर देते हैं। ये कैसी फाइल है? ये दिव्यम जी के साइन कैसे मिट गए? ये पेन के साइन तो लग ही नहीं रहे हैं। ये तो कार्बन की इंक है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार्बन पेपर रख के फिर इस पे साइन किया है। जो हम सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। आखिर माँ जी ऐसा क्यों करेंगी? ये डोनेशन पेपर पे तो दिव्यम जी के पेन से किए हुए साइन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी से धोखे से साइन लिए गए हों? क्या बकवास कर रही हो? बोलू कली को क्यों तलाक देगा? वो तो तुम। उस दिन माँ जी जब हमारे पास कली भाभी और गोलू भैया के डाइवोर्स पेपर्स लेकर आई थी, शायद वो गलती से हुआ था। वो उनके पेपर्स नहीं बल्कि असल में हमारे और दिव्यम जी के डाइवोर्स पेपर्स लाने वाली थी। होना हो माँ जी ने ही दिव्यम जी के साइन इस कार्बन पेपर के जरिए लिए हों। पर क्यों? पापा जी को धक्का लगने के कारण माँ जी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई। हमसे इतनी नफरत करने लग गई है वो कि उन्होंने धोखे से दिव्यम जी और हमारे साइन लिए ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए। और देखा जाए तो इसमें माँ जी की भी कोई गलती नहीं। उनके हिसाब से तो पापा जी की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं।
एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। पर उस दिन दिव्यम जी ने भी हमसे कहा था कि हम साइन कर दें। शायद उनकी भी यही मर्जी होगी। डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। मैं चाहता था राधिका, कब कहा मैंने ऐसा कि मुझे चाहिए कि तुम साइन करो। आउट हाउस में तो उनकी बातों से कुछ और ही लग रहा था। क्या चल रहा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर दिव्यम जी चाहते क्या हैं? इसमें मैं क्या करूं? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा हुआ है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या कहा था मैंने तुमसे? कि मुझे पेपर्स पे साइन चाहिए। एक भी पेपर पे अब तक साइन नहीं हुआ है। क्यों? कब तक मिलेगा मुझे साइन? नहीं, मुझे कोई बकवास सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं। उस दिन भी दिव्यम जी ऐसी ही बातें कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दिव्यम जी को गलत समझ लिया? शायद उस दिन भी दिव्यम जी ऐसे ही फोन पे बातें कर रहे हो। अगर ये साइन कार्बन पेपर वाले हैं तो ये अमान्य है। इसका मतलब अभी तक दिव्यम जी और हमारा तालाक नहीं हुआ है। और आउट हाउस में दिव्यम जी जैसे बातें कर रहे थे, हमसे सवाल कर रहे थे, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो भी हमसे तलाक नहीं लेना चाहते हैं। अब तक तो ये व्रत हम सिर्फ पापा जी की खुशी के लिए रख रहे थे। लेकिन अभी हरियाली तीज का व्रत अब दिव्यम जी की पत्नी होने के नाते पूरे हक से रखेंगे। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, आपने हमारे रिश्ते को एक और मौका दिया। आखिरकार उस कछुए की तरीके हमारा टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ गया। मेरा जग्गू कितना खूबसूरत लग रहा है, कहीं मेरी नजरें न लग जाए। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू। सुजाता, हमारा मतलब है हमारी बड़ी बहू कली कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू चाची सास जी। बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी लग रही है दोनों भाइयों की। सुजाता, मेरा बेटा राम ही है। जग्गू, जग्गू शायद राधिका को ढूंढ रहा है। लीजिए, आ गई नई देवरानी। जीते रहो, खुश रहो।
पापा जी ने हमें आशीर्वाद दिया। ये तो भोलेनाथ की कृपा हो गई। तुम दोनों को एक साथ देखकर शग्गू ने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया है। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। चाहते तो हम भी हैं कि मुन्ना के पापा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं रानी और दिव्यम की शादी हो जाए और ये गोलमुखी घर से बाहर चली जाए। मोहल्ले की औरत से आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। त्योहार की रौनक का मजा तो इन सबसे है। ये सब यहीं पे रह के पूजा करेंगे आज। नंदा, आज हम अपनी बहू को अपने हाथों से मेहंदी लगाएंगे। हाथ दो। देखो सुंदर लग रही है ना। बेटा जब ये मेहंदी सूख जाए ना तो याद से किचन में जा करके इस पर नींबू शक्कर का घोल लगा लेना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुन्ना के पापा यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मोहल्ले की औरतों के सामने हमारी नाक मत कटवाओ। और हाँ, इस मेहंदी की थाल की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह सुजाता, तुम्हारे ख्याल तो बहुत बड़े हैं। दिव्यम की पहली पत्नी को भी बुला लिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस मुन्ना के पापा का हालचाल पूछने आई है। अरे राधिका दीदी, देखिए ना कितनी प्यारी मेहंदी है। अरे वाह सुजाता, वो देखो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे बेटे के दिल से अभी भी पहले पत्नी का बुखार उतरा नहीं है। देखो, जितने ध्यान से पेपर साइन किए थे ना तुमने, उतना ध्यान से अगर चलोगी तो ऐसे गिरोगी नहीं। पर
अरे भाभी आप क्या मजाक क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस गिरने वाली थी तो हमारे बच्चे ने उसे संभाल लिया है। असल में तो हमारे मुन्ना का प्यार और ध्यान तो हमारी बहू रानी के लिए है। एक मिनट। हाँ रानी बेटा इधर आओ। देखिए भाभी, हमारी बहू रानी के हाथ में दिव्यम के नाम की मेहंदी। अरे मेरे हाथ की मेहंदी कैसे मिट गई? अरे नहीं देवरानी जी, आपके हाथ की मेहंदी तो ये पिलर पे और ये झूले पे ही लग गई, देखिए। दीदी आपके हाथ में मैं मेहंदी लगा दूं? बेटा आप कौन हो? आपकी मम्मी भी पूजा में आई हैं क्या? पहले मेहंदी तो लगा दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत। आपको हमारे पति का नाम कैसे पता? बच्चों को सब पता होता है, वो भगवान का रूप जो होते हैं, और जोड़ियां तो भगवान ही बनाते हैं। तो जो भगवान को पता है वो हमें पता है। ना अजीब है ना, ना मेहंदी से लिखा नाम जल्दी मिटता है और ना किस्मत में लिखा। दोनों को मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो गहरे ही होते हैं, जाते नहीं। मेरी लिखावट से खुश तो हो ना आप? कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये बच्ची कहाँ चली गई अचानक से? हो ना हो ये माता पार्वती ही थी। उन्होंने साक्षात हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते को आशीर्वाद दिया है। राधिका बेटा इधर आना। दादी आज हरियाली तीज का पहला दिन है, तो आज के दिन हरा ही खाना चाहिए। तुम जग्गू के लिए पालक का सूप बना देना और मोहल्ले की औरतों के लिए हरे भरे कबाब। ठीक है दादी, हम सब्जी मंडी जाके ताजी सब्जियां लेकर आ जाते। हाँ दादी, मुझे मिठाई की लिस्ट दे दीजिए और क्या क्या चाहिए वो भी बता दीजिए, मैं जा रहा हूँ तो ले आऊंगा। अरे हाँ, मिठाइयाँ भी तो लानी थी। दिव्यम तुम एक काम करो, पहले तुम राधिका के साथ सब्जी मंडी चले जाओ, फिर आते आते मिठाइयाँ लेके आ जाना। दादी लेकिन सब्जी मंडी दूसरी ओर है और मिठाई की दुकान यही नजदीक में है, राधिका चली जाएगी अकेली। हाँ दादी, हम चले जाएंगे। देखो दिव्यम, मौसम भी खराब होने वाला है। राधिका अगर बारिश में फंस गई तो शाम की पूजा के लिए देरी हो जाएगी। तुम दोनों साथ में चले जाओ और झट से काम करके फट से वापस आ जाओ। दादी जी,
मैं दिव्यम जी के साथ सब्जी लेके आ जाऊं? राधिका दीदी घर पे रुक जाएंगे। हाँ वैसे सामान भी ज्यादा है, तुम तीनों ही चले जाओ। और दिव्यम, आप कोई सवाल जवाब नहीं, हाँ जाओ। सब्जी मंडी में ही कुछ ऐसा करना होगा कि राधिका वहीं बारिश में अटक जाए और मैं और दिव्यम जी घर आकर शांति से तीज मनाएं। राधिका, जो भी सब्जी लेनी है जल्दी से लो। बारिश का मौसम है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है। प्लीज। जी दिव्यम जी। ये क्या भैया, पालक में तो कीड़े लगे हुए हैं। अरे मैडम जी, मौसम ऐसा है, ऐसे मौसम में ऐसी ही सब्जी मिलेगी। ऊपर ऊपर कीड़े, अंदर सब सही है, ले जाओ। नहीं भैया, हम ऐसी सब्जी नहीं ले सकते। ये तो हमें पापा जी को खिलानी है, उनकी सेहत के साथ हम ऐसी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम कहीं और देख लेते हैं। दिव्यम जी, हम ना वहाँ जाके सब्जियाँ लेकर आते हैं। वहाँ की सब्जी ताजी लग रही है। दिव्यम जी, मम्मी जी ने कहा था कि प्याज और टमाटर लेने के लिए, मैं वो ले लेती हूँ। क्यों दीदी? जी ठीक है, हम आते हैं। दिव्यम जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स लाना भूल गई। आप यहीं रुकेंगे प्लीज? ठीक है। राधिका कहाँ चली गई? दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, बहुत बारिश हो रही है। रानी, ये क्या कर रही हो तुम? बार बार छाता क्यों बीच में ला रही हो? अरे इतनी बारिश है, आप भीग जाओगे। नहीं चाहिए रानी मुझे छाता।
बीच कोई नहीं आ सकता। इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, भीग जाएंगे। रानी एक काम करो, ये पकड़ो। अरे पकड़ो, तुम्हारे पास छाता है ना, तो इसे गाड़ी में रख दो, वरना ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी इस बारिश के पानी में। देख क्या रही हो रानी, जाओ। तुम खड़ी क्या हो, चलो। एक मिनट रुको, ये पकड़ो। दिव्यम जी जल्दी चलिए, दादी इंतजार कर रही होंगी। हाँ। रानी एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं और राधिका दोनों ही भीगे हुए हैं। ऐसा ना हो आगे और पीछे दोनों ही सीट्स भीग जाएं। तुम पीछे बैठो। एक सेकेंड, मैं खोलता हूँ। अब दिव्यम जी, मुझे रेडियो पे गाना सुनना कुछ खास पसंद नहीं है, प्लीज बंद कर देंगे क्या? दिव्यम जी के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती है राधिका। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अरे वाह राधिका, तुम बाजार से सब्जियां तो बहुत अच्छी लेकर आई हो। अब चलो इसे जल्दी से बनाना शुरू कर दो। तीज का व्रत सब हरी सब्जियां खाकर ही खोलेंगे। पर उसके पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, बहुत भीग गई हो। उसके बाद जग्गू के लिए सूप बना देना। बहुत शौक है ना राधिका को पापा जी को हरा भरा पालक का सूप पिलाने का। अब पिए पापा जी, हरे भरे
कीड़ों का सूप। सूप वो पिएंगे और शामत राधिका की आएगी। बड़ी आई हरियाली तीज मनाने वाली। राधिका का ध्यान भटकाना होगा। अब राधिका दीदी, शाम की पूजा के लिए इसमें चावल भरने थे। मैं भी ना, संभाल कर कीजिएगा। हाँ। रानी जी संभाल कर, आप एक काम कीजिए, आप हटिए, हम साफ कर देते हैं, आप हाथ धो लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आपके पास तो बहुत सारे काम हैं, मैं ये कर लूंगी। अच्छा रुकिए, एक काम कीजिए, आप ना हाथ धो के पापा जी के लिए कटोरी में सूप निकाल दीजिए, हम ये सब साफ करते हैं। ठीक है दीदी। ये लीजिए दीदी, मैंने सूप डाल दिया। थैंक यू। मम्मी जी, वो राधिका दीदी पापा जी को सूप पिलाने गई हैं। वो पापा जी की कितनी सेवा करती हैं, लेकिन आज तीज के मौके पे अगर आप उनको सूप पिलाएं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ रानी बेटा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हम एक काम करते, हम तुम्हारे पापा जी को खुद आज अपने हाथों से सूप पिला कर आते हैं। अब बजेंगे सावन के असली ढोल। राधिका रुको, आज मुन्ना के पापा को हम अपने हाथों से सूप पिलाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। जी ये लीजिए, आज हम आपको अपने हाथों से सूप पिलाएंगे। क्या हुआ जी, आप मना क्यों कर रहे हैं? अरे ये पालक का सूप है, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लीजिए पीजिए। सुजाता, क्या हंगामा मचा रखा है?
मेहमानों का तो कुछ लिहाज करो। माँ जी ये देखिए सूप में कितने कीड़े हैं। माँ जी सूप में कीड़े इसलिए हमने कटोरी फेंकी। ये राधिका हमारे पति को कीड़े वाला सूप पिलाने जा रही थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कीड़े सूप में आए कैसे? तुमने सूप बनाया था ना? अरे सब्जियों में कीड़े पड़े होंगे और तुम ऐसे बिना देखे खरीद लाई। नहीं दादी, हमने बहुत अच्छे से देख परख के सब्जियां खरीदी थी और उस वक्त तो बिल्कुल साफ सुथरी थी सब्जियां। दादी ये बात तो सच है कि राधिका ने अच्छे से देखकर ही सब्जियां ली थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना राधिका कि बनाते वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पत्तों के बीच में कीड़े रहे होंगे। नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहती हो राधिका? अपने पति के सूप में हमने कीड़े ऊपर से मिला दिए? नहीं बस बस राधिका, अब हमें तुम्हारे कोई और नए बहाने नहीं सुनने हैं। माँ जी देखा आपने, जब से ये लड़की घर में वापस आई है तब से इनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। हमें तो डर है कि कहीं किसी दिन ये लड़की अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो जाए। मुन्ना के पापा, इस बार तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। आप जज्बातों में आ करके कोई ना कोई बहाना करके हमेशा इस लड़की को रोकने की गलती करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ये गलती नहीं करने देंगे। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो? हम समझ गए कि इस सूप में कीड़े कैसे आए होंगे। ये कीड़े रानी जी की वजह से आए हैं। दीदी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? सब्जी आप खरीद कर लाई, धोई आपने, बनाई आपने, सूप भी आप ही लेकर आई थी ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रानी जी, हम मानते हैं कि सब कुछ हमने किया है, लेकिन जब हमने आपको चावल को कटोरी में डालने के लिए कहा था, शायद तभी गड़बड़ हुई है। मतलब ये कि चावल में कीड़े होंगे और वो कटोरी में चले गए होंगे और आपका ध्यान नहीं गया होगा। दीदी, आप प्लीज अपनी गलती मुझ पे मत डालिए। मैंने चावल को कटोरी में डालने से पहले देखे थे, चावल में कोई कीड़े नहीं थे। चावल तो कल अनाज के ही साथ आया है, हमने खुद देखा था, चावल में कीड़े नहीं थे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कली जी, जाओ चावल का डब्बा लेकर आओ। अभी लेकर आते। क्या है ये? क्या कह रही थी तुम अभी? तुम अपनी गलतियों का इल्जाम राधिका पर कैसे डाल सकती हो? लगता है जब तक मैंने जार फेंका तब तक कीड़े चावल के डिब्बे में पहुंच गए। रानी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुम डब्बे में चावल डाल रही थी तो तुम्हें इतने मोटे मोटे कीड़े नजर क्यों नहीं आए?
हाँ रानी, जब तुमने कटोरे में सूप डाला था तो उससे पहले तुम्हें कटोरी अच्छे से देखनी चाहिए थी। अगर आज मुन्ना के पापा ये कीड़े वाला सूप पी लेते तो त्योहार के दिन अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। पापा जी, पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पापा जी, दादी जी, मम्मी जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज आगे से ये कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है रानी, ये रोना तो ना बंद करो। जो होना था सो हो गया, लेकिन हाँ, आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से सब, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। कोलू जी, जग्गू को लेकर नीचे आ जाओ। जी। प्रभा, तीज की बधाई हो। अरे सुधा, तुम कब वापिस आई तीर्थ यात्रा से? मैं आज ही वापस आई हूँ वहाँ से, और तुम लोग के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। घर की सुहागनों का तो व्रत है, जिनका नहीं व्रत है उन्हें दे दूंगी। राधिका बेटा, राधिका तुमने आज व्रत तो नहीं रखा ना? ये तीर्थ यात्रा का प्रसाद है, खा लेना। देवरानी जी ने प्रसाद खाया क्यों नहीं, और हमने इन्हें सुबह से कुछ खाते हुए भी नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने देवर जी के लिए व्रत रखा हो। क्या सच में राधिका ने व्रत रखा है?